यहाँ इतना बड़े बड़े जानवर है, ये संसार सागर में विचरण कर रहा है। इतने बड़े बड़े अघो अनर्थ है जो कि हर पलक हर क्षण कभी भी किसी भी समय हमारा जीवन को नष्ट कर सकता है, परमार्थिक जीवन को नष्ट कर सकता है। माया मोह ममता लोभ लालसा, इंद्रिय वृत्ति भोग लालसा, स्नेह, क्या कहें, ऐसे ऐसे अघो हमारे सामने विद्यमान है। उसके बाद देह आसक्ति तो है ही है। चारों ओर से साधक को माने हर समय संसार चक्र में ले जाने के लिए जैसे समस्त शक्तियां आकर के खींच रहे हैं। जब हम भोग जीवन में रहते हैं, संसार जीवन में, उसके लिए तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो माया में रहते हैं ना, माया चाहते हैं। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, माया को और घेर के रखते हैं। माया चाहते हैं, हमको माया चाहिए, स्नेह ममता धन जान वित्त वैभव, निज परिजन सुख समृद्धि, ये सभी बाधा है भजन जीवन के लिए, परमार्थिक जीवन के लिए। लेकिन संसारी लोग तो ऐसे नहीं, तो वो चाहते हैं हमको पुत्र ज़्यादा स्नेह करें, हमारे पति ज़्यादा आदर करें, समस्त परिवार जितना है सब हमको बहुत ही माने, गिने चुने, हमको प्यार करें, हमको भोग सुख मिले, धन जन वित्त वैभव ये सब मिले। और एक भी परमार्थी जीवन के लिए हमारे फलप्रद है नहीं, सब बाधा है ना। तो जब भजन में प्रवृत्त होते हैं, जब हमको भजन करना है, उसी समय देखा जाएगा तामाशा। तामाशा तो तब शुरू होगा जब वो संसार सागर से पार लगाना चाहता है, जब भगवत चरण प्राप्त करना चाहता है, जब भगवत चरण में, राधा रानी के चरण में प्रेम प्राप्ति के लिए कोशिश करते, तभी जाकर के वो रंग तमाशा देखने में आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। एक जन एक जंगल के किनारे से रोज जाता है, बाजार दूर है, जंगल पार करके जाना पड़ता है, गांव दूर है, और गांव से वो बाजार जो है वहाँ दुकानदारी करता है, तो जंगल के भीतर से ही जाना पड़ता है, आना पड़ता है जंगल के भीतर से। प्रातः काल चला जाता है और बाजार करके दुकानदारी करके फिर रात को लौटता है। प्रेम से आता है जाता है, कोई चिंता नहीं। गर्मी का मौसम था, गया बाजार, रात के समय लौटते समय तो आग लग गया जंगल में, दावानल, और बड़े बड़े हाथी गंडार हिंस्र जानवर अजगर शेर भालू सब हे भाग रहा, दौड़ रहा है, इधर जा रहा उधर जा रहा। वो तो इतना घबरा गया, अरे बाप रे बाप, ये सब जंतु जानवर ये जंगल में रहता था, इतना दिन तो हम अकेला जाते थे यहाँ से, रात को भजन करते करते जाते थे, कभी तो ऐसे जंतु जानवर, ऐसे भयंकर भयंकर हिंस्र जानवर तो हमने देखा नहीं, ये कहाँ से आ गया, आ गया कहाँ से? ना जंगल में ही था, दुबक के रहता है, अपना शिकार करके अपना निर्वाह करता है, गुजारा करता है। लेकिन अचानक जंगल में आग लग गया, अब उसका ठिकाना सब नष्ट होना शुरू हो गया, अब कहाँ रहेगा, अब भागदौड़ शुरू हो गया। तो ऐसा ही जब माया में रहते हैं, हमारे भीतर जितना प्रवृत्तियां हैं ये सब शांत रहता है। जब हम जाना चाहते हैं, जब अब हमको माने हमारा वो संसार भोग रूपी संसार में हम आग लगा देते हैं, चलो चलो भार में जाए संसार सुख, तभी जा करके वो सब जितना प्रवृत्तियां हैं, जितना बाधाएं हैं, आ करके एक साथ हाजिर हो जाता है, पता नहीं चलता है। अरे बाबा ऐसे ऐसे बाधा हैं, तो पहले पता नहीं चलेगा। इतना सहज माया अनादिकाल से
पालन पोषण करके रखा है। और माया को ही हम चाहते थे, माया को ही हम माँ बोल के जानते थे, माया से ही सब प्रार्थना करते थे, माया माया चाहिए, माया चाहिए, हाय माया हाय माया। हैं? जब छोड़ना चाहते हैं तभी जाके माया बोलते हैं, इतना दिन तुमने हमको इतना आदर करके, हमको माँ जान करके हमारी गोदी में खेलते थे, अब हमको छोड़ के जाना चाहते हो। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जाते हो। दैवीदेशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे बाजे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती थे। ये पार लगाना सहज नहीं है। हाँ तो क्या ये पार नहीं लग सकता है? ये पार क्या लगेगा? नहीं ना लगेगा। मामे बाजे प्रबद्धन्ते, जो मेरे शरण में रहता है, घबराने से काम नहीं चलेगा, धैर्य नष्ट होने से काम नहीं चलेगा। धैर्य ही तो वो जो इसको कहते हैं, ये कहते हैं ना, जो नाव चलती है तो उसको डंडी से रहता है ना, उसको दिग निर्णय करते हैं। अगर वो बेसंभाल हो जाता है तो जाकर के नाव डूब जाएगी, नाव पलट जाने की संभावना रहती है। इसीलिए नाविक जो होता है, माझी जो होता है, वो ठीक जानता है उसको पकड़ना, वो ठीक पकड़ के ले जाएगा। ऐसा है ना। तो गुरु कर्णधार है, नाविक है, उनके ऊपर भरोसा करके चुपचाप रहना है। तो जाके गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ये नाव संसार सागर पार लगा करके भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करा देंगे। भगवत कृपा से ही संभव है। लेकिन हम लोग तो डगमगा जाते हैं अपने को कर्ता मानने के कारण। हर वस्तु में, हर विषय में, हर कर्म में अपने को कर्ता मान बैठते हैं। कर्ता मान करके खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा तो साला आत्महत्या ही कर देंगे। अरे तुम्हारा शरीर है ये, तुम आत्महत्या करना चाहते हो? ये तुम्हारा कमाई का धन है, प्रभु ने कृपा करके दिया है तुमको। ये नाव, ये शरीर, संसार सागर पार करने के लिए ये नाव मानव शरीर दिया है। ये शरीर के द्वारा ही तुमको पार लगाना है। कहाँ जाओगे? अगर कभी पार लगाने का तुम्हारी इच्छा हुई मन में, तो ये मानव शरीर ही एकमात्र नाव रूपी नाव है। ये मानव शरीर के द्वारा ही तुम संसार सागर पार लगा करके परम आनंद धाम प्राप्त कर सकते हो। और दूसरा कोई शरीर है नहीं, दूसरा कोई नाव है नहीं। ये संसार रूप सागर पार लगाने के लिए कोई नाव है नहीं, मानव शरीर ही एकमात्र नाव है। इसीलिए शरीर को ऐसा नहीं समझना चाहिए, इसको बड़ा आदर से रखना चाहिए, बड़े सावधानी से रखना चाहिए। ये नाव के द्वारा ही हम संसार सागर पार लगाएंगे, है ना। तो गुरु कर्णधारम, तो भगवत चरण में शरणागत होकर के दृष्टा बन के रहना है। देखते रहो प्रभु क्या करते हैं। जैसे परिस्थिति आ जाए, जदृच्छा लाभ संतुष्ट दंधाति विमत्सर सिद्ध सिद्ध कृत्यापि न निबद्धति। कैसे रहना है? जदृच्छा लाभ संतुष्ट, जैसे परिस्थिति आ जाए उसमें संतोष धारण करो। जानो जी ये प्रभु की इच्छा, हमारी इच्छा नहीं। हमारी इच्छा होता तो ना